सो गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। हम पढ़ चुके थे अपने रेड ट्रैप सेलर के बारे में कि किस तरीके से वो रेड ट्रैप बना करके अपना गुजारा करता है, छोटी मोटी चोरी कर लेता है। हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरीके से वो क्रॉफ्टर को है जो लूट लेता है, उसकी कॉटेज से वो क्या करता है कि 30 क्रोनर होते हैं उनको चुरा लेता है। उसके बाद वो जंगल के रास्ते से जा रहा होता है, तो तभी वो फील करता है कि वो खुद भी एक रेड ट्रैप के अंदर फंस चुका है। ठीक है, तभी उसको हैमर की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, तब वो उस डायरेक्शन में चलना शुरू करता है और कहाँ पहुँच जाता है, एक आयरन मिल में पहुँच जाता है। और वहाँ पर वो बहुत अच्छा फील करता है क्योंकि उसको वहाँ पर फायर मिल जाती है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। द ब्लैकस्मिथ्स ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। की शुरुआत में जो ब्लैकस्मिथ होता है वो उसको बड़ी ही कैजुअली तरीके से और इनडिफरेंट तरीके से बिल्कुल ही उसकी तरफ देखता है। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड। वो सेम उसी तरीके से करता है जैसे कि जो पीपल थे, जो लोग थे उसके साथ किया करते थे। विद अ लॉन्ग बियर्ड, डर्टी, रेग्ड एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप टेंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। कि कैसा था वो? विद अ लॉन्ग बियर्ड, उसकी बहुत लंबी लंबी दाढ़ी थी। डर्टी, जो बिल्कुल गंदा हुआ पड़ा था वो। रेग्ड, उसके जो कपड़े थे वो बिल्कुल फटे पुराने हालत में थे। एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप डेंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और जो एक बंच था, एक गुच्छा था जो रेड ट्रैप्स का, वो कहाँ था? उसके चेस्ट पर लटके हुए था। He asked permission to stay, and the master blacksmith nodded a hearty consent without honoring him with a single word. उसने वहाँ पर रुकने के लिए परमिशन मांगी, और जो मास्टर ब्लैकस्मिथ था उसने क्या किया? बिना उसकी तरफ देखे उसने क्या किया? सिर्फ अपनी मुंडी हिला दी, सिर्फ अपना सर हिला दिया, और बिना उसको कोई भी वर्ड बोले। ठीक है, कोई भी वर्ड नहीं बोला उसको। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर। और जो ट्रैम्प था उसने भी कोई बात नहीं की, वो भी चुपचाप बैठा रहा। He had not come there to talk but only to warm himself and sleep. वो भी वहाँ पर कोई बातचीत करने के लिए नहीं आया था, लेकिन वो वहाँ पर सिर्फ अपने आप को गर्म करने के लिए और है जो सोने के लिए आया था। In those days, the Ramsjo iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. कि उस टाइम पर जो राम्सजो आयरन मिल थी, वो है जो एक बहुत ही प्रसिद्ध, एक बहुत ही प्रोमाइनेंट आयरन मास्टर के द्वारा है जो वो ऑन की जा रही थी, चलाई जा रही थी, जिसका जो ग्रेटेस्ट एम्बिशन क्या था कि वो है जो एक दिन है जो अपने जो आयरन को है जो वो मार्केट में है जो उसको सप्लाई करे। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल। वो दिन और रात है जो इंस्पेक्शन पर आता था, वो देखता था कि जो काम है वो उस तरीके से चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। And at this very moment, he came into the forge on one of his nighty rounds of inspection. और उस दिन भी उस टाइम पर वो क्या कर रहा था कि फोर्ज में है जो अपने इंस्पेक्शन के लिए आया था, कि रात की वो देखने के लिए आया था कि रात को जांच पड़ताल करने के लिए कि काम कर रहे हैं या फिर ऐसे ही बैठे हुए हैं। Naturally, the first thing he saw was the tall Regenfin who had eased his way to so close to the furnace that steam rose from his wet tracks. कि नेचुरली जो पहली चीज़ थी जो उसने देखी वो क्या था कि टॉल रेगेमफिन था, बहुत लंबा तरीके का। रेगेमफिन क्या होता है? बहुत लंबा कुर्ता होता है। तो वो देखो उसने सबसे पहले वो देखा हु हैड ईज्ड हिज वे, जिसने उसके रास्ते को आसान कर दिया, कि वो बिल्कुल ही फर्नेंस के पास में खड़ा हुआ था, और जो स्टीम थी, जो भाप थी, वो उसके उन कपड़ों से, उसके गीले कपड़ों से, उसके गीले रैग से जो उठ रही थी। किसकी बात कर रहे हैं हम अपने? और उसकी बात कर रहे हैं, रेड ट्रैप सेलर की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ हु हैड हार्डली डिगाइंड टू लुक एट द स्ट्रेंजर। कि आयरन मास्टर ने बिल्कुल भी अपने ब्लैक स्मिथ की, जो जैसा कि ब्लैक स्मिथ ने क्या किया था कि उसने उस स्ट्रेंजर को देखा ही नहीं, सिर्फ अपनी सर हिलाया और उसको परमिशन दे दी कि यू कैन स्टे हर। ओके, लेकिन आयरन मास्टर था जो, उसने ऐसा नहीं किया। उसने उसकी तरह उसको है जो इग्नोर नहीं किया। ठीक है, उसने है जो उसकी तरफ ध्यान दिया और अपने जो है स्ट्रेंजर था उसको देखा। ही वॉकड क्लोज अप टू हिम, वो उसके बिल्कुल ही पास में गया। लुकड हिम वेरी केयरफुली, उसने उसको बड़े ध्यान से देखा। देन टॉर ऑफ हिज स्लॉच हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। तब उसने क्या किया? अपनी जो स्लॉच थी, स्लॉच हैट मतलब कि उसकी जो तिरछी टोपी थी, उसको उतारा ताकि वो उसके फेस को है जो बहुत अच्छे तरीके से देख सके। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू, ओ तो ये तुम हो, नील ऑल ऑफ। ठीक है, वो कहते हैं कि नील ऑल ऑफ, ये तुम हो। ही सैड, उसने बोला। हाउ यू डू लुक, ये तुम कैसे दिख रहे हो, तुम कैसे हो? ठीक है, द मैन विद द रेड ट्रैप हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट राम्सजो। और जो आयरन मास्टर जो हमारा रेड ट्रैप सेलर था, उसने कभी भी है जो आयरन मास्टर को राम्सजो जो मिल है वहाँ पर नहीं देखा था। डिड नॉट इवन नो वट हिज नेम वॉज, और ना ही वो ये जानता था कि उसका नेम क्या है। But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, लेकिन सब चीज़ें तब हुई जब जो हमारा जो फाइन जेंटलमैन है, जो आयरन मास्टर है, उसने क्या सोचा कि शायद ये आदमी उसका कोई ओल्ड एक्वेंटेंस का मतलब होता है कि कोई जानकार है, कोई नॉन है उसका। ठीक है, कोई जानकार है।
ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ करोनर, कि शायद फिर अगर वो इतना जानता था तो उसको क्या करना चाहिए था, क्योंकि उसके कपड़े बहुत फटे पुराने थे, तो उसको है जो क्या करना चाहिए था, उसको कपल ऑफ करोनर देना चाहिए था, यानी कि 2 करोनर उसको दे देने चाहिए थे। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, यद्यपि है जो वो उसको है जो उस टाइम पर है जो वो डिसीव नहीं करना चाहता था। येस गॉड नोस थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ही सेड, हाँ बिल्कुल भगवान जानता है कि ये जो चीज़ें हैं मेरे साथ है जो इस तरीके से मतलब घटित हो रही हैं। उसने बोला यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, तुम्हें जो अपने रेजिमेंट से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था। कौन बोल रहा है? आयरन मास्टर बोल रहा है। किसको बोल रहा है? रेड ट्रैप सेलर को बोल रहा है, क्योंकि उसने क्या सोचा कि इसका कोई पुराना मित्र है जिसने रेजिमेंट से जो वो रेजिमेंट किसी पोस्ट पर थे, वो वहाँ से उसने क्या किया रेजिमेंट की पोस्ट पर, जैसे हमारे फौजी वगैरह होते हैं, जैसे कैप्टन वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उसने क्या किया वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। तो वो कहते कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने बोला दैट वॉज द मिस्टेक, ये एक गलती थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपन, अगर मैं उस टाइम पर है जो वो सर्विस में होता, काम पर होता, तो ये कभी भी तुम्हारे साथ नहीं होता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम्हें मेरे साथ घर आना होगा। To go along up to the manor's house and be received by the honor like an old regimental comrade, that however did not please the tramp, कि इस तरीके से इस मैनर के घर में जाना, एक इतने बड़े रिस्पेक्टेड पर्सन के जो पर्सन है हमारा, इतना प्रॉस्पर्स पर्सन है हमारा, उसके घर पर जाना और वहाँ से जो उसकी सेवा लेना, ठीक है, क्या ये एक रेजिमेंटल कॉमरेड के घर पर जाना जो ओल्ड रेजिमेंटल है उसका, ठीक है, उसको घर पर लेकर के जाना, क्या ये है जो उसको खुशी देने वाला था? ये उसको चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी कि मैं इसका ओल्ड फ्रेंड हूँ, चलो इसने सोच लिया जो भी है, लेकिन इस तरीके से अपने घर पर किसी को लेकर के जाना और उसकी सर्विस करना ये अच्छा नहीं है, उसको सर्व करना अच्छे से। नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, नहीं मैं इसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ। ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, उसने जो ऐसा बोला और वो बिल्कुल ही शांत, बिल्कुल ही जो क्वाइट लग रहा था, चुप लग रहा था। ही थॉट ऑफ द 30 करोनर, वो अपने 30 करोनर को लेकर के चिंतित था कि अगर मैं घर जाऊँगा तो 30 करोनर को रखूँगा कहाँ, ये उठा लेगा, ठीक है। टू गो अप टू द मैनर्स हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इन टू द लायंस डैन, कि इस मैनर के घर पर जाना बिल्कुल ऐसा है जैसे कि मैं खुद को अपनी इच्छा के अनुसार है जो शेर की मांद में जा रहा हूँ। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हेयर इन द फोर्ज एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्सिपिक्यूसली एज पॉसिबल, कि वो वहाँ पर सिर्फ जो रात को सोना चाहता था और फिर जितना जल्दी हो सके वो वहाँ से निकल भी जाना चाहता था। द आयरन मास्टर अज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्बेरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथिंग, अब आयरन मास्टर ने क्या सोचा कि शायद इसको है जो थोड़ा सा बुरा लग रहा है क्योंकि उसके जो कपड़े हैं वो अच्छे नहीं है, इसलिए ये मेरे साथ घर पर नहीं आना चाहता है। प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, उसने बोला कि तुम ऐसा मत सोचो कि मेरे पास बहुत अच्छे वाला घर है, बहुत बंगले टाइप का है और ये बहुत मतलब ठाठ बाट से मैं रहता हूँ, ऐसा मत सोचो कि तुम अपने अपने आप को वहाँ पर है जो दिखा नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद है ही सेड, उसने बोला एलिजाबेथ इज़ डेड, एलिजाबेथ मर चुकी है, एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसे कि तुमने पहले ही सुना भी होगा। माई बॉयज़ आर अब्रोड, और मेरे जो बॉयज़ हैं, मेरे जो बच्चे हैं वो अब्रोड बाहर विदेश में गए हुए हैं। एंड देर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, मेरे घर में मेरी ओल्डेस्ट डॉटर, सबसे बड़ी डॉटर के अलावा और मेरे अलावा कोई भी नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, और हमारे लिए ये भी कहना बहुत दुखद बात है कि हमारे पास है जो क्रिसमस के लिए कोई कंपनी है ही नहीं जो हमारे साथ है, जो हमारे साथ रह सके, हमारे साथ क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सके। नाउ कम अलॉन्ग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर, तो आओ चलो मेरे साथ चलो और हमारी क्रिसमस को थोड़ा और अच्छा बना दो, जिससे है जो हम एक साथ में बैठ कर के डिनर कर सकें। बट द स्ट्रेंजर सैड नो, लेकिन स्ट्रेंजर ने क्या बोला कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, बिकॉज ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज 30 करोनर, अपने 30 करोनर के बारे में अभी भी चिंतित था। एंड नो, उसने बोला नहीं, एंड नो और नहीं। एंड आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन, और आयरन मास्टर ने क्या देखा कि अब है जो उसको इससे ऐसे है जो वो छोड़ देना चाहिए। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेल प्रेफर्ड टू स्टे विद यू टू नाइट, ठीक है, उसको ऐसा लग रहा था इट लुक्स कि जैसे कि जो कैप्टन वॉन स्टेनहेल है वो यहाँ पर है जो सिर्फ यहीं पर रुकना चाहता है रात को। स्टेंजन स्टॉम, ठीक है, ही सैट टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न्ड ऑन हिज हील, ठीक है, उसने जो ऐसा किसको बोला, मास्टर ब्लैक स्मिथ को बोला, जो वहाँ पर ब्लैक स्मिथ बैठा हुआ था, उसने उसको बोला कि शायद जो कैप्टन है आज भी यहीं रुकना चाहता है। एंड टर्न ऑन हिज हील, और है जो वापस वहाँ से जो वो चला गया।
बट ही लव टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, लेकिन वो खुद पर हंसा जैसे ही वो वहाँ से जो गया। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, और जो ब्लैक स्मिथ जो उसको जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, और वो जान गया था कि उसने जो अपने लास्ट वर्ड है जो वो नहीं बोले थे। ठीक है। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge, and a new guest came in, but this time it was not the ironmaster। कि ये अभी हाफ एन आवर भी नहीं हुआ था, ठीक है, आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि उनको एक दूसरे कैरेज की आवाज़ सुनाई दी, एक दूसरे जो तांगे की आवाज़ है उनको बाहर से आती है फोर्ज के पास में। और ये जो है एक नया गेस्ट अब इसमें से आ रहा था, और इस टाइम पर ये आयरन मास्टर नहीं था। He sent his daughter, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself। अब इस टाइम पर उसने क्या किया, अपनी बेटे को वहाँ पर भेजा ये सोच करके कि उसके पास ज़्यादा पावर है कि वो उसको है जो परसुएस कर सकती है, या उसको है जो वो मना सकती है, वो घर पर पे ला सकती है, बजाय कि उसके खुद के आयरन मास्टर के। शी एंटर्ड, वो एंटर्ड करती है, फॉलोड बाय अ वैलेट, एक वैलेट के साथ में, वैलेट का मतलब है कि एक सर्वेंट के साथ में वो एंटर करती है। कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, उसके बाजू में क्या होता है, उसके बाजू में एक बहुत बड़ा बिग फर वाला कोट होता है। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वो इतनी ज़्यादा प्रिटी नहीं होती है, बट सीम्ड मोडेस्ट एंड क्वाइट शाई, लेकिन वो थोड़ी मोडेस्ट और है जो बिल्कुल ही शाई टाइप की लगती है, शर्मिली टाइप की लगती है। इन द फोर्स एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, कि फोर्ज में फोर्ज थी जो वहाँ पर जो मील थी वहाँ पर सब पहले वैसा ही था जैसे कि इवनिंग के टाइम पर था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, की जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था और उसका जो अप्रेंटिस था वो अभी भी बेंच पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और अभी भी आयरन जो लोहा है और जो चारकोल है वो भट्टी के अंदर पक रहा था। द स्ट्रेंजर हैड, अब जो स्ट्रेंजर था हमारा had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes। उसने क्या किया हुआ था कि जो हमारा स्ट्रेंजर था वो भी फ्लोर पर लेटा हुआ था, और उसने जो एक पीस उठाया हुआ था पिग आयरन का, जो अशुद्ध लोहा है, अपने सिर के नीचे लगाया हुआ था उसको। ठीक है। और वो पूरी तरीके से लेटा हुआ था। उसने क्या किया हुआ था, अपनी जो हेड थी, अपनी टोपी थी, उसकी आंखों पर है जो उसने ऐसे ढकी हुई थी, आंखों तक ली हुई थी। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही यंग गर्ल ने उसको देखा, शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट, वो उसके पास में गई और क्या करती है कि उसकी हैट है उसको उठा देती है। द मैन वॉज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, अब जो मैन है वो जो जानबूझकर कैसे कुछ दिखाते हुए एक आंख बंद करके ऐसे सोने की थोड़ी सी ड्रामा सा करता है, थोड़ा कोशिश करता है। ही जंप्ड अप अब्रप्टली एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्रेटेंड, वो एकदम से ऐसे अपनी एक आंख खोलता है, देखता है कि कौन है मेरे सामने, और एकदम से घबरा करके एकदम से उड़ जाता है। माई नेम इज़ एडला विलमेंसन, मेरा नाम एडला विलमेंसन है। सैड द यंगर ने बोला, माई फादर केम होम एंड सैड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज टुनाइट एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। मेरे फादर ने बोला कि तुम आज रात को यहीं पर है जो इस फोर्ज में सोना चाहते हो, लेकिन मैंने उनसे जो परमिशन ली ताकि मैं तुम्हें जो घर पर लेकर के आ सकूँ। आई एम सो सॉरी कैप्टन, मुझे माफ़ करना कैप्टन, दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, कि तुम्हें इतना बुरे टाइम से जो बुरे वक्त से गुजरना पड़ रहा है। ये लड़की बोल रही है। शी लुक्ड एट हिम कंपेंसेटली, वो उसकी तरफ है जो कंपेंसेटली बिल्कुल ही ध्यान से देखती है। विद हर हैवी आइज, अपनी है जो आंखें थोड़ी इस तरीके के करके कि कैप्टन की हालत ऐसे कैसे हो सकती है। एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड, और तब वो देखती है कि जो मैन है वो थोड़ा डरा हुआ है। अदर ही हैज़ स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम जेल, जैसे कि वो या तो उसने कुछ ना कुछ चोरी की हुई है या फिर वो जेल से भागा हुआ है, वो इस तरीके से डरा हुआ लग रहा था। शी थॉट एंड एडेड क्विकली, उसने ऐसा सोचा और एकदम से बोली वो, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, कि कैप्टन तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि तुम है जो हमारे घर से जाने के लिए भी उतने ही ज़्यादा फ्री हो जितने कि तुम है जो यहाँ आने के लिए। ओनली प्लीज स्टे अस ओवर क्रिसमस ईव, केवल हमारे साथ क्रिसमस ईव तक रुक जाओ। She said this in such a friendly manner that the red trap peddler must have felt confidence in her, कि उसने ये इतने अच्छे तरीके से बोला, इतने फ्रेंडली तरीके से बोला कि रेड ट्रैप सेलर ने सोचा कि अब है जो मतलब वो उसके विश्वास में आ गया, उसकी बातों में आ गया कि हाँ अब मुझे चलना चाहिए इनके साथ में। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योर सेल्फ मिस, ही सेड, उसने बोला कि ये कभी भी नहीं होगा मिस कि आप है जो मेरे से जो कभी बोर हो जाओ, ठीक है, या मेरे से परेशान हो जाओ मिस। वह कहता है आई विल कम एट वंस, मैं एक बार वहाँ जरूर आऊँगा। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने उस फर कोट को एक्सेप्ट कर लिया। विच द वेलवेट हैंडेड हिम विद अ डीप बो
थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, उसने क्या किया अपने कपड़े उतार करके फेंक दिए, और उसने क्या किया कि वो जो कट कोट था वो फर वाला जो वेल्ट ने उसको दिया था, जो उसके नौकर ने उसको दिया था, वो उसने जो पहन लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, उसने यंग लेडी को फॉलो किया उसके कैरेज तक, उसके जो गाड़ी तक, विदाउट ग्रांटिंग द एस्टॉइंड ब्लैक स्मिथ सो मच एज अ ग्लैंस, ठीक है। उसने जो बिना किसी ध्यान दिए उस ब्लैक स्मिथ की तरफ है जो वो एकदम से उसको फॉलो करता हुआ उसके पास चला गया। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इविल फॉर बोर्डिंग्स, ठीक है। लेकिन जैसे ही हुआ जो मैनर के घर पर जा रहा था, तब रास्ते में उसके दिमाग में कुछ है जो ऐसी बुरी बुरी बातें आई। वाई द डेविल डिड आई टेक द फेलोज मनी, मैंने क्यों उसके पैसे उठाए, क्यों मैंने ये 30 करोड़ है चुराए। ही थॉट, अब उसने सोचा, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, अब मैं जो इस जाल में फंस चुका हूँ और कभी भी इस जाल से बाहर नहीं आ पाऊंगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगले ही दिन क्रिसमस ईव थी। एंड वेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड whom he had run across so unexpectedly, कि जैसे ही जो क्रिसमस ईव थी नेक्स्ट डे, और जैसे ही जो हमारा आयरन मास्टर है वो अपने डाइनिंग रूम में आता है ब्रेकफास्ट के लिए, वो एकदम से सोचता है सेटिस्फेक्शन के साथ में कि अपने ओल्ड रेजिमेंट के बारे में सोचता है, ठीक है। होम ही हैड रन अक्रॉस सो अनएक्सपेक्टेडली, जिसको है जो वो उसने इतना अनएक्सपेक्टेडली है जो उसको छोड़ा था, ठीक है। अब वो अपने पास में लेकर के आया हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्रेश ऑन हिज बोन्स, कि सबसे पहले हमें ये ध्यान देना चाहिए कि वो कुछ अच्छा है जो वो खाए अपनी बोन्स पर, यानी कि उसकी हड्डियों में कुछ ताकत तो आए। ही सेड टू हिज डॉटर, उसने अपने डॉटर को बोला, हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो टेबल पर बिजी थी। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू दैन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड टेप, और तब हमें जो देखना चाहिए ये है जो ये मतलब कि ये जो अपने रेड ट्रैप है जो ये कंट्री पे देने के लिए, कंट्री को बेचने के लिए जो वो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ों को हमें बाद में देखनी चाहिए, पहले हमें क्या करना चाहिए कि उसको कुछ खाने के लिए अच्छी चीज़ें देनी चाहिए, उसको अच्छा बनाना चाहिए, उसको सेहतमंद बनाना चाहिए, तब रीज़न जाना चाहिए कि वो क्यों रेड ट्रैप सेलर बन गया। इट इज़ क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट, ये बिल्कुल ऐसे था कि अब जो चीज़ें हैं उसके साथ में वो उतना बुरा होने वाले थे जितना बुरा हो सकते थे। सैट द डॉटर ने ऐसा बोला, ठीक है। यानी कि अब जो उसका जो बुरा वक्त था मतलब वो चल रहा था। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि लास्ट दिन मैंने उसके बारे में बहुत सारा कुछ सोचा और मैंने ये देखा कि उसमें ऐसा तो कुछ है नहीं देखने के लायक कि जिससे हम ये देख सकें कि वो एक एजुकेटेड मैन है। यू मस्ट हैव अ पेशेंस, उसने बोला कि तुम्हें पेशेंस रखना चाहिए माई लिटिल गर्ल, मेरी प्यारी बच्ची। सैड द फादर ने बोला कि तुम पेशेंस रखो, वो नहा धो लेगा ना तब उसके बाद देखना कि वो कितना चमक उठेगा और एक एजुकेटेड पर्सन लगेगा, बिकॉज ही वॉज वियरिंग रेग क्लोथ्स, तो वो रेग क्लोथ्स में था इसलिए उसको जो उसकी लुक थी वो बाहर नहीं आ रही थी। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, जैसे ही वो है जो अच्छा साफ सुथरा हो जाएगा, अच्छे कपड़े पहन लेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तुम्हें बिल्कुल ही कुछ नया देखने को मिलेगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरिस्ड, कि लास्ट नाइट तो वो बिल्कुल ही एम्बेरिस हो चुका था, बहुत ज़्यादा है मतलब वो थोड़ा शर्मिंदा था, थोड़ा बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। द ट्रैम्प मैनर विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ, कि जो ट्रैम्प मैनर है यानी जो उसका इस तरीके का जो मैनर है, इस तरीके का बिहेव है कि वो डर रहा था, कम कपा रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था, ये भी है जो उसके ट्रैम्प क्लोथ्स के साथ में है जो चला जाएगा, यानी उन गंदे कपड़ों के साथ में ये भी निकल जाएगा। जस्ट एज ही सैड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, जैसे उसने ऐसा बोला तो दरवाजा खुला और स्ट्रेंजर ने अंदर एंट्री की। येस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, हाँ बिल्कुल अभी बिल्कुल साफ सुथरा और अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। द वेलेट हैड बाथ हिम, वेलेट ने उसको नहलाया, कट हिज हेयर, उसके हेयर कट किए, एंड शेव्ड हिम, और उसको शेव किया। Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the iron master. कि अब उसने क्या किया हुआ था कि बहुत अच्छे सुंदर दिखने वाले कपड़े उसने पहने हुए थे, सूट पहने हुए थे, वो कपड़े थे जो किसके थे, आयरन मास्टर के थे। He wore a white shirt and a स्टार्च कॉलर एंड होल शूज़, ठीक है। उसने क्या पहना होता है कि उसने वाइट शर्ट पहनी हुई थी, ठीक है, जो कॉलर के साइड पे थे ऐसे कॉलर उठे हुए थे उसके, और क्या पहना था उसने, शूज़ वगैरह सब कुछ डाला हुआ था। बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, लेकिन अब उसका जो गेस्ट था वो इतना ज़्यादा ग्रूम्ड लग रहा था, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था कि अब जो हमारा आयरन मास्टर है वो उदास हो गया, वो इतना खुश नहीं दिखा अब उसको देख करके, रेड ट्रैप सेलर को देख करके। ही लुक्ड एट हिम विद puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange
fellow in the uncertain reflection from the furnace he might have made a mistake. और उसने उसकी तरफ जो है भौहें चढ़ा करके इस तरीके से देखा कि अपनी आईब्रोज को ऊपर करके, जैसे कि बिल्कुल ही आसान था अब ये समझना कि जो भी उसने है जो अपने स्ट्रेंज फेलो को देखा वहाँ पर सोचा कि उस अनसर्टेन रिफ्लेक्शन में कि उसने गंदे कपड़े पहने हुए थे, उसने देखा कि ये शायद उसका कोई दोस्त है, अब शायद ये कोई गलती कर दी उसने कि ये उसका दोस्त नहीं था. बट दैट वॉज नाउ वट ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डेलाइट. लेकिन अब उसके सामने वो खड़ा हुआ है, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस. ये बहुत मुश्किल है उसके लिए ये जानना कि ये उसका कोई पुराना मित्र है, क्योंकि जब उसने उसको गंदे कपड़ों में देखा तो उसने क्या सोचा कि ये शायद उसका मित्र हो सकता है. लेकिन अब वो उसको डे लाइट में देख रहा है तो अब वो उसको पहचान गया कि ये इसका कोई पुराना मित्र नहीं है, ये तो कोई और है. ठीक है, वट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है. ही थंडर, वो एकदम से चिल्लाया. द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट. उस स्ट्रेंजर ने कुछ भी बात है जो वो बोलने की कोशिश नहीं की. ही सा एट वंस दैट द स्प्लेंडर्स हैड कम टू एन एंड. उसने क्या देखा कि अब जो ये स्प्लेंडर है, जो शानदारी है, ये जो मेरे ऊपर जितना भी खर्चा इन्होंने किया है, अब इसका अंत होने वाला है, अब ये जाने वाला है सब कुछ. इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सैड. उसने बोला कि ये मेरा कोई कसूर नहीं है सर. आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ट. कि मैंने कभी भी ये प्रिटेंड नहीं किया है कि मैं एक गरीब ट्रेडर होने के अलावा कुछ और हूँ, और मैंने तो सिर्फ वहाँ पर है जो आपसे भीख मांगी थी कि मैं मुझे यहाँ पर एक दिन है जो फोर्स में रुकने दो, एक नाइट रुकने दो. मैं वहाँ सिर्फ सोना चाहता था, मैं तो यहाँ अपनी मर्जी से आया ही नहीं, आप ही मुझे लेकर के आए हो. बट नो हार्म हैज़ बीन डन. लेकिन अभी भी कुछ गलत नहीं हुआ है. एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रेग्स अगेन एंड गो अवे. मैं अपने जो वो रेग्स है, जो मैं अपने पुराने कपड़े हैं, मैं उनको दोबारा से पहन सकता हूँ और यहाँ से चला जाऊँगा. वेल सेड द आयरन मास्टर. आयरन मास्टर बोला चलो ठीक है, हेजिटेटिंग अ लिटिल, थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए. इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर. ये फिर भी इतना ऑनेस्ट नहीं है, इतना ईमानदार नहीं है. तुमने अच्छा नहीं किया कि तुम यहाँ पर है जो बिना बोले चले आए. तुमने ये बोला ही नहीं कि मैं तुम्हारा पुराना फ्रेंड नहीं हूँ. हमने बोला तुम्हें और तुम सीधे यहाँ पर के चल कर के आ गए. यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें ये एक्सेप्ट करना चाहिए. एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ़ द शरीफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर. और मैं इस बारे में बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर तुम इस मैटर में कुछ ना कुछ बोलते, कुछ ना कुछ इस मैटर में कुछ बोलोगे या कुछ कहोगे. द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टक द टेबल विथ हिज फिस्ट. वो जो ट्रैम्प होता है, हमारा जो रेड ट्रैप सेलर होता है, वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है और क्या करता है, अपनी जो फिस्ट है, अपनी जो हथेली है, ठीक है, उसको कहाँ पर मार देता है, जाकर के उस टेबल पर रख देता है. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ हाउ थिंग्स आर. ही सैड, कि चीज़ें किस तरीके से हुई हैं. उसने ऐसे बोला. दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप. ये जो पूरी की पूरी दुनिया है, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बिग रेड ट्रैप है, एक बड़ा पिंजरा है. ऑल द गुड थिंग्स आर दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज़ रेंट्स एंड बाइट्स ऑफ पॉक. ये जो चीज़ें तो जो भी तुम्हारे पास है ना, इतनी शान शौकत, इतनी चीज़ें जो भी तुम्हारे पास है आज, ये सब की सब क्या है, ये चीज़ रेंट्स और बाइट ऑफ पॉक की तरह है. एक मतलब कि चीज़ एक पनीर के टुकड़े की तरह है, एक रोटी की तरह, एक ब्रेड की तरह है. सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो, जो सेट की गई है ताकि आप एक पुअर फेलो का है जो ड्रैग करके ले आओ इनटू ट्रबल. और अब ये किस में डाल दिया, इन्होंने मुझे इस मुसीबत में डाल दिया है. एंड इफ़ द शरीफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस. और अगर अब शरीफ यहाँ पर आता है और मुझे लॉक करता है इस चीज़ के लिए, शरीफ सॉरी यहाँ पर है जो पुलिस वगैरह के लिए यूज़ किया गया है, अगर वो मुझे लॉक करता है, देन यू, तब तुम मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap. तब डेफिनेटली आयरन मास्टर को बोलता है कि डेफिनेटली याद रखना कि तुम भी है जो एक दिन इस चीज़ में है जो आओगे, इस चीज़ के चक्कर में पड़ जाओगे, और तुम भी है जो इस बिग रेड ट्रैप पे है जो फंस जाओगे, अपने आप को फंसा हुआ पाओगे. द आयरन मास्टर बिगिन टू लाफ. अब आयरन मास्टर है जो हंसना शुरू कर देता है. That was not so badly said, my good fellow. Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve. कि ठीक है, ये इतना भी बुरा नहीं है. उसने बोला कि मेरे गुड फेलो, मेरे अच्छे साथी, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, कि हमें जो शायद उस शेरिफ का जो क्रिसमस ईव पर है जो अकेला छोड़ देना चाहिए. बट नाउ गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू कैन. लेकिन अब यहाँ से तुम निकल जाओ जितना जल्दी हो सके, मेरे घर को छोड़ करके यहाँ से चले जाओ. बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे ही वो आदमी दरवाज़ा खोल रहा था, द डॉटर सेड, लड़की ने बोला, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे. मुझे लगता है कि इसको हमारे साथ आज रुक जाना चाहिए. आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं इसको जाने नहीं देना चाहती. एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर. और इसी के साथ में वो गई और उसने क्या किया, दरवाज़ा बंद कर दिया.
What in the world are you do what in the world are you doing, कि तुम इस दुनिया में क्या कर रहे हो ये यहाँ पर, said the father. फादर ने बोला. The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. जो लड़की है वो वहाँ चुपचाप खड़ी रही, थोड़ी घबराई हुई सी, और उसको नहीं पता था कि वो इस चीज़ का क्या आंसर करे. That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for poor hungry wretch. उस दिन वो सुबह बहुत खुश थी क्योंकि वो ये सोची थी कि किस तरीके से वो इस जो पुअर हंगर है, जो पुअर जो बेचारे ये हंगरी मैन है, इसकी क्रिसमस को किस तरीके से तो अच्छा बना दे कि वो उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान, अच्छा अच्छा खाना है जो वो बनाना चाहती थी. शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ एट ऑल एट वंस. वो अपने इस आइडिया को बिल्कुल भी है जो गेट अवे नहीं करना चाहती, छोड़ना नहीं चाहती थी. एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरेस्टेड फॉर द वेगेमोंड. और इसलिए वो जो उस वेगेमोंड के लिए उसने जो इतना कुछ किया अपने फादर को बोला. आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर. मैं इस स्ट्रेंजर के बारे में यहाँ पर सोच रही हूँ. दैट द यंग गर्ल, उस यंग गर्ल ने बोला. ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग. वो हमेशा जो चलता रहता है, पूरा साल चलता रहता है. एंड देयर इज़ प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज़ वेलकम एंड कैन फील एट होम. और इस पूरी दुनिया में कहीं पर भी ऐसा कोई प्लेस नहीं होगा, कोई सिंगल प्लेस नहीं होगा जहाँ पर उसका जो वेलकम किया जाता है और उसको ऐसा फील कराया जाता है जैसे कि ये खुद का घर है उसका. Whenever he turns he is chased away. और जब भी है जो उसको यहाँ पर अगर है जो वो मुड़ा, उसको पीछा किया गया. जब भी वो कहाँ पर है जो किसी भी जगह पर ऐसे गया तो उसको है जो पीछे कर दिया गया. ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामाइंड. हमेशा है जो उसको डर लगा रहता है कि कोई उसको अरेस्ट ना कर ले, या कोई है जो उसको क्रॉस एग्जामाइंड ना कर ले, कोई क्वेश्चन ना कर ले, कोई कुछ पूछ ना ले. आई स्टुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हेयर जस्ट वन इन द होल ईयर. कि पूरे इस एक साल में ये दिन है क्रिसमस का, और मैं चाहती हूँ कि ये हमारे साथ है जो यहाँ पर इस क्रिसमस ईव को, इस क्रिसमस के दिन को एज वो इन्जॉय करे. द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड. वो जो आयरन मास्टर है उसने अपनी बियर्ड को ऐसे पकड़ के थोड़ा सा कुछ वो मरमराया, कुछ थोड़ा बहुत बोला. ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर. उस अब है जो वो अपने आप को है जो उस लड़की के अगेंस्ट नहीं कर सका, विरोध नहीं कर सका. इट वॉज ऑल अ मिस्टेक. ये सब एक गलती थी. ऑफ कोर्स कोई बात नहीं. सी कंटिन्यूड. वो कंटिन्यू चलती रही, ठीक है, बोलती रही वो कि कोई बात नहीं, गलती होगी तो क्या हो गया फिर. But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. कि हमें एक ऐसे आदमी को फिर अपने घर से बाहर नहीं निकाल देना चाहिए, बाहर नहीं कर देना चाहिए, जिसको हम खुद यहाँ पर बुला करके लाए हैं और जिसको हमने क्रिसमस ईव के लिए, क्रिसमस चीयर के लिए प्रॉमिस किया है. यू डू प्रीच वर्ड्स देन अ पर्सन. ठीक है, तुम है जो बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो. यू डू प्रीच वर्ड्स की, ठीक है, यू जो देन अ पर्सन, तुम है जो एक पर्सन से भी ज़्यादा है जो इस तरीके से जो पार्च को है जो प्रीच का जो वर्ड्स कर रहे हो, गलत बना रहे हो. सेड द आयरन मास्टर. आयरन मास्टर ने बोला. आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस. मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें इस बात पर कोई पछतावा नहीं होगा. वो अपनी लड़की को बोलता है. द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल. यंग लड़की क्या करती है, स्ट्रेंजर को उसके हाथ से पकड़ती है और उसको टेबल तक ले जाती है. नाउ सिट डाउन एंड ईट. अब यहाँ बैठो और खाना खाओ. शी सैड. वो बोलती है उसको. फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन. और जब वो देखती है कि उसके फादर है जो इस चीज़ के लिए जो वो मान चुके हैं. द मैन विद द रेड ट्रैप सैड नॉट अ वर्ड. जो रेड ट्रैप सेलर होता है हमारा, वो बिना कोई वर्ड बोले ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड. वो बैठ जाता है और सिर्फ है जो खाना खाना शुरू कर देता है. टाइम आफ्टर टाइम, कि कुछ टाइम के बाद ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसेडेड फॉर हिम. कि उस लड़की को देखता है वो जिसने उसके लिए इतनी सारी है जो मुश्किल उठाई है, वो इतना सारा उसके लिए वो बोली अपने फादर से. वाई हैड शी डन इट. कि उसने जो डन इट, कि उसने ऐसा क्यों किया है. वट कुड द क्रेजी आइडिया भी. क्या आइडिया हो सकता है इसके दिमाग में. आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एंड राम्स जो पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड. कि क्रिसमस ईव के बाद है जो राम्स जो सेम ऐसे हो गए जैसे कि वो पहले हुआ करती थी. द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप. जो स्ट्रेंजर है उसने किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं की क्योंकि वो कुछ नहीं करना चाहता था सिवाय सोने के. द होल फॉर नोन ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स एंड स्लेप्ट एट द स्ट्रेच. कि वो पूरी आफ्टरनून है जो वो लेटा रहा सिर्फ अपने सोफ़ा पर और सिर्फ सोता ही रहा, सिर्फ सोता ही रहा.
At noon they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare, but after that he slept again. कि दोपहर होने के बाद उन्होंने क्या किया कि दोपहर तक वो सोता रहा, फिर दोपहर होने के बाद उन्होंने क्या किया कि उसको उठाने की कोशिश की कि ताकि वो अपने जो क्रिसमस फेयर का है जो वो थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ उसका हिस्सा है खाने का वो उसको खा सके, लेकिन वो उठा और फिर वापस से जो सो गया दोबारा, फिर से उसके बाद फिर सो गया वो. It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly as safely as here at Ramsjo. ऐसा लग रहा था कि इतने सालों से जो उसको कभी भी सोने के लिए इतना अच्छा प्लेस नहीं मिला था जैसा कि उसको कहाँ मिला था, राम्सजो में मिला था. In the evening when the Christmas tree was lighted, they woke him up again and he stood for a while in the drawing room blinking as though the candle light hurt him. ठीक है कि उसके बाद क्या होता है कि इवनिंग के टाइम पर वो क्रिसमस के टाइम पर जब उस ट्री को लाइट करते हैं, उस ट्री को जब जगाते हैं, तब भी उन्होंने उसको उठाया और वो बाहर उसको लेकर के आए. वो वहाँ पर खड़ा हुआ था ड्राइंग रूम में, आकर के खड़ा हो गया और अपनी आइज़ को ब्लिंक करने लगा, ऐसे मीचने लगा थोड़ा थोड़ा, जैसे कि जो कैंडल लाइट है वो उसको हर्ट कर रही है. जैसे कई बार हम उठ जाते हैं ना थोड़ी सी कच्ची नींद, तो अगर किसी भी लाइट की रोशनी हमारी आंखों में पड़ती है तो वो हमें हर्ट सा करती है, थोड़ा परेशान सा करती है. बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, लेकिन उसके बाद फिर वो वापस वहाँ से गायब हो गया. 2 hours later he was aroused once more, कि 2 घंटे के बाद उसको दोबारा से उठाया गया. He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. कि फिर उसको क्या करना था कि उसको नीचे जाना था, डाइनिंग रूम में जाना था और वहाँ पर जाकर उसको क्रिसमस जो फ़िश है और पॉरिज है वो खाना था. As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. वो वहाँ पर है जो अपने टेबल पर खाना फिनिश करने के बाद वो उठता है और अपने है जो इस वन प्रेजेंट अपने है जो मतलब वहाँ पर हर कोई मौजूद था और उसके बाद वो वहाँ पर उनको थैंक यू बोलता है और गुड नाइट बोल देता है. बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल लेकिन जब वो यंग गर्ल के पास में आता है, लड़की के पास में आता है, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट विच ही वोर वॉज टू बी अ क्रिसमस प्रेजेंट. जब वो उसके पास में आता है तब वो लड़की उसको समझाती है कि ये जो कोट आपने पहना हुआ है लंबे फर वाला, ये उसके फादर की तरफ से जो एक प्रेजेंट है क्रिसमस के लिए. ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, इसको ये जो वापस करने की ज़रूरत नहीं है. एंड इफ़ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस इव इन अ प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बी फॉल हिम, ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन. और उसने क्या बोला कि अगर वो दोबारा से किसी क्रिसमस ईव को जो स्पेंड करना चाहता है, इतने ही आराम से इतने ही प्यार से सोना चाहता है, किसी भी शांति को चाहता है अगर वो, ठीक है, तो बिल्कुल वो यहाँ पर है जो आ सकता है. अगली क्रिसमस पर भी उसका वेलकम यहाँ किया जाएगा. द मैन विद द रेड ट्रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस. और जो मैन था, जो रेड ट्रैप सेलर था हमारा, उसने किसी भी तरीके से इस चीज़ का आंसर नहीं किया. ही ओनली स्टेयर एट द गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट. उसने सिर्फ वो लड़की को है जो देखता रहा खड़ा हुआ, बिना किसी पलक छपकाए, बिना किसी चीज़ के, ठीक है, वो सिर्फ उसको लगातार देखते ही रहा. द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस. कि नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि आयरन मास्टर और उसकी लड़की है जो उड़ जाते हैं और वो कहाँ जाते हैं, क्रिसमस सर्विस के लिए क्रिसमस चर्च में चले जाते हैं. देयर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप. उनका जो गेस्ट था वो अभी भी सोया हुआ था. एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम. और उन्होंने उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया. When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more. कि जब वो 10 बजे के आसपास है जब वो चर्च से वापस लौट रहे थे, तब जो हमारी जो यंग गर्ल है वो क्या करती है, वो बैठ जाती है चुपचाप एक जगह पर और अपने है जो हेड को है जो थोड़ा लटका लेती है डिजेक्टेडली देन यूजुअल. ठीक है, जैसे वो प्राय नहीं करती थी उसके अपेक्षा वो थोड़ा मतलब घबराई हुई सी, बिल्कुल सोच में पड़ी हुई सी बैठी रहती है. एट church she had learned that one of the old crofter of the ironwork had been robbed by a man who went around selling red trap. कि उसको ये पता चला कि आयरन वर्क में है जो आयरन मिल में है जो काम करने वाला एक क्रॉफ्टर है, उसको है जो एक रेड ट्रैप सेलर के द्वारा लूट लिया गया है. यानी उनको 30 करोनर के बारे में पता चल गया था कि किसी क्रॉफ्टर को है जो लूट लिया गया है, जो पहले कहाँ काम करता था, राम्स जो आयरन वर्क में काम करता था. येस दैट वॉज अ फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस. हाँ बिल्कुल, ये वही है जिसको हम है जो घर में छोड़ करके आए हैं, सैड हर फादर. उसके फादर ने बोला, आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड ऑफ बाय दिस टाइम. कि मैं सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ कि कितने हैं जो हमारे चांदी के जो स्पून हैं वो अब है जो कपबोर्ड में रखे हुए होंगे इस टाइम पर. द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वॉज स्टिल देयर. कि जो उन्होंने जो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया, एकदम से भाग करके अपने जो दरवाजे पर गए और उन्होंने जो आयरन मास्टर ने पूछा उस वैलेट से, उस नौकर से कि वो यहाँ पर है, तो अभी भी जो स्ट्रेंजर है वो वहाँ पर अभी भी था.
कि क्या यहाँ पर अभी भी जो स्ट्रेंजर है वो है। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वॉज अ थीप। उसको उसने बताया कि उसको है जो चर्च में पता चला है कि इस तरीके से जो आदमी है ये चोर है। द वैलेट आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल। तब जो वैलेट था उसने आंसर किया कि हाँ, जो स्ट्रेंजर था वो तो यहाँ से जा चुका है, जो रेड ट्रैप सेलर था, लेकिन उसके पास में कुछ था ही नहीं ले जाने के लिए, वो बिल्कुल ही खाली हाथ यहाँ से गया है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कि इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज विच मिस विमलसन वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। इसके बावजूद वो यहाँ पर एक पैकेज छोड़ के गया है अपने पीछे मिस विमलसन के लिए, जिसको है जो वो एक बहुत अच्छा है, ठीक है, काइंड इनफ है, बहुत दयालु भरा है, जिसको है जो उसको एक क्रिसमस प्रेजेंट के तौर पर अपनाना चाहिए। The young girl opened the package, which was so badly done up that the content came into view at once। कि जो लड़की है उसने उस पैकेज को खोला और वो इतना बैडली है जो किया गया था कि उसमें जो कंटेंट है वो बिल्कुल ही बाहर से दिख रहा था। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय। उसने जो एक खुशी की चीख मारी। शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप। उसको एक छोटा रेड ट्रैप मिला वहाँ पर। एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड 10 kroner नोट्स। और इसके अंदर जो 3 रिंकल्ड 3 फोल्ड किए हुए जो 10 kroners के नोट थे। बट दैट वॉज नॉट ऑल। लेकिन ये नहीं था कि सिर्फ उसमें यही चीज़ थी। इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड करेक्टर्स। उसके अंदर एक लेटर भी उसको मिला जो है जो बिल्कुल ही बड़े बड़े जैग्ड करेक्टर्स में लिखा हुआ था। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ़ आई वॉज अ कैप्टन। कि मिस, तुम हमेशा से मेरे साथ में ऐसे रही हो, इतना ऑनर से रही हो, इतने सम्मान आपने मुझे दिया है जैसे कि किसी कैप्टन को दिया जाता है, जैसे कि मैं कोई कैप्टन रहा हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू। मैं भी आपके साथ बहुत नाइस रहना चाहता हूँ। इन रिटर्न एज इफ़ आई वॉज अ रियल कैप्टन। अगर रिटर्न में अगर मैं भी एक रियल कैप्टन होता, फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ। तब मैं तुम्हें जो कभी भी इतना एम्बेरस, इतना परेशान नहीं होने देता इस क्रिसमस सीजन पर एक थीफ के द्वारा। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड। लेकिन तुम है जो इस मनी को वापस है जो आदमी है वो ओल्ड मैन है उसको वापस दे सकते हो जो रोड साइड पर जिसकी कोटेज है। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेट फॉर पुअर वंडर्स। जिसने है जो अपने जो मनी है वो अपने लेदर के पाउच में डाल करके अपनी विंडो के पास में लटकाई हुई थी, जिसको लुभाने के लिए जो वंडर्स होते हैं, घमुक्कड़ होते हैं, उनको दिखाने के लिए। द रेड ट्रैप इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट फॉर अ रेट फ्रॉम अ रेट whom who would have been caught in this world rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself। उसने बोला कि ये जो रेड ट्रैप है तुम्हारे लिए, ठीक है, फ्रॉम अ रेड, एक रेड की तरफ से तुम्हारे लिए जो एक रेड ट्रैप है क्रिसमस प्रेजेंट है। वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड रेड ट्रैप, जो है जो इस वर्ल्ड के है जो जितने भी रेड हैं उनको पकड़ लेता है। ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन। वो है जो एक कैप्टन के फॉर्म में है जो कभी भी रेज नहीं कर सकता। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ। क्योंकि इस टाइम पर है जो उसको क्या करना पड़ेगा, इस पावर को लेने के लिए उसको खुद को साफ रखना पड़ेगा। रिटर्न विद फ्रेंडशिप, उसने लिखा कि ये फ्रेंडशिप के साथ में लिखा गया है। एंड हाई रिगार्ड्स, और हाई रिगार्ड्स कैप्टन वॉन स्टेहर। कैप्टन वॉन स्टेहर उसने नीचे से असाइन करके वो चला गया। सो दिस वॉज आवर चैप्टर। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन कमेंट बिलो द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।